यूपीए की सरकार के दौरान एक शब्द का बड़ा इस्तेमाल होता था जिसे कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस, और इसका मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जब कोई सरकार अपने इरादों में कमियों की वजह से महत्वपूर्ण कानून और सुधार लागू नहीं कर पाती, महत्वपूर्ण बड़े बड़े फैसले नहीं ले पाती। वर्ष 2013 में सभी ब्रिक्स देशों में चीन 9.3% की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट यानी औद्योगिक विकास दर के साथ पहले नंबर पर था। भारत सिर्फ 2% ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट में आखिरी पायदान पर था। वर्ष 2018 तक भारत के खिलाफ छपने वाली ये तमाम हेडलाइंस बदलने लगी और तब भारत को ब्रिक्स देशों में एक उभरता सूरज लोग मानने लगे। सूर्य की तरह भारत उभरने लगा। उस समय भारत दुनिया भर की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। सोचिए, जिस भारत को वर्ष 2012 में ब्रिक्स की सबसे कमजोर कड़ी बताया गया, वही भारत 2018 आते आते ब्रिक्स के विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण इंजन बन चुका था। पिछले कुछ वर्षों से भारत ब्रिक्स देशों में सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ रेट वाला देश है। पिछले साल वर्ष 2024 और 25 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की रफ्तार से बढ़ी और ये चीन, रशिया और साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा है। और अब आईएमएफ, मॉर्गन स्टैनले और एचएसबीसी जैसी वित्तीय संस्थाएं वर्ष 2014 के बाद भारत में आए नए संरचनात्मक सुधार और निर्णायक नेतृत्व के बड़े आर्थिक बदलावों की तारीफ कर रही है। अब आईएमएफ ये कह रहा है कि दुनिया में चल रही आर्थिक मंदी के खिलाफ भारत एक संजीवनी की तरह है।